हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभाज्य संख्या ज्ञात करना। जैसे कोई संख्या होती है तो वह संख्या अभाज्य है, इसका पता हम कैसे लगाएं, आज उसी को हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों आइए चलिए हम अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं। पहली बात तो ये अभाज्य संख्या क्या होती है। आप सब लोग जानते हैं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक और स्वयं वह संख्या वो दोनों ही केवल उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे 11 है अभाज्य संख्या है, 13 है अभाज्य संख्या है, 17 है अभाज्य संख्या है। ऐसे ही कोई बड़ी सी संख्या दे दी जाए, ऐसे कह दिया जाए 137 अभाज्य है या नहीं है, ये पता करके बताओ, है ना। तो ऐसी दशा में हमको जब 137 का पता लगाना होगा कि ये अभाज्य है या नहीं, तो कैसे लगाएंगे। देखिए, अब इस 137 में हमको भाग देना होगा उन सभी संख्याओं से जिनका वर्ग 137 से कम होता है। जैसे हमको अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, लेकिन ऐसी अभाज्य संख्याओं से भाग देना है जिनका वर्ग 137 से कम होता है। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना, और इकलौता 2 ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम है और अभाज्य है, केवल इकलौता 2 ही है। तो ये 2 है, 2 का वर्ग आपका 137 से कम होता है। हम 2 से आजमा सकते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से आजमा सकते हैं, 5 से, 7 से, 11 से। अब देखिए 11 का वर्ग 121 होगा, लेकिन 13 का वर्ग 169 होगा। तो ये 13 से हमको नहीं आजमाना है ना, कि कटेगा या नहीं कटेगा। तो 2 से ये कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई पर सम अंक होना चाहिए, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, 7 3 10 1 11 अंकों का योग हो रहा है, क्या 3 से कटेगा नहीं कटेगा। अब 5 से 1 कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से कटने के लिए इकाई पर 0 या 5 होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से कटेगा क्या, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। जब ये 7 से नहीं कटेगा, देखिए ये 7 से नहीं कटेगा, 11 से भी ये नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि हमने 137 में उन सभी अभाज्य संख्याओं से भाग दे दिया जिनका वर्ग 137 से कम होता है। तो 2 3 5 7 और 11 इन सभी संख्याओं का वर्ग जो होता है 137 से कम होता है। अतः इन सभी अभाज्य संख्याओं से हमने इसमें भाग दिया तो नहीं कटा। इसका मतलब ये क्या है, किसी से नहीं कटा, इसलिए यह क्या होगा, अभाज्य होगा। अब वहीं पर 147 को पकड़ लेते हैं तो देखते हैं, बस ठीक ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से ये कट जाएगा, क्योंकि 7 दूना 14, 7 एक नम 7। जब 7 से ये कट गया तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। अब वहीं पर हम 161 को ले लेते हैं, देखते हैं 2 से कटेगा क्या, 2 से ये नहीं कटेगा, है ना, 3 से नहीं कटेगा, है ना, 5 से भी नहीं कटेगा, और 7 से ये कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, 7 से कट गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। वहीं पर 181 को अगर हम ले लेते हैं तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, और उसके बाद तुम्हारा 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। अब 13 से आगे हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है ना, और 14 का वर्ग 181 से ज़्यादा हो जाएगा, अतः 14 से हमको देखना ही नहीं है। तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटा, किसी भी संख्या से नहीं कटा। इसका मतलब क्या है कि ये उन सभी अभाज्य संख्याओं से नहीं कटा जिनका वर्ग 181 से कम होता है। तो ये 2 3 5 7 11 13 ये इतनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका वर्ग 181 से कम होता है, इन सबसे नहीं कटा। इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य है।
दोस्तों इसी तरह से हमको पता करना होता है कि संख्या भाज्य है अथवा अभाज्य है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं तो समझाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इसको आसान ढंग से लगाया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आपके साथ मैं एक नए टॉपिक के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।